सरस्वती क्लासेस बनावाड़ी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 12th की एक्सरसाइज 3.3 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर क्या होगा विद्यार्थियों। एक होगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा, एक मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम, यानी एक मैट्रिक्स के रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे तो हमें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मिलेगा, जिसे ए के ऊपर डैश या ए टी से हम डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे ये आपको मैट्रिक्स दी हुई है तो इसका ट्रांसपोज ए डैश से शो किया। ये आपकी रो थी, ये कॉलम हो जाएगा, ये दूसरी रो थी, ये दूसरा कॉलम हो जाएगा। तो ये आपकी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल जैसे ये बी दी हुई है 5 2 -1, एक कॉलम दिया हुआ है तो इसको हम एक रो में लिख देंगे। ये होगा आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। एक पॉइंट तो ये है इसके अंदर इम्पोर्टेंट। फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टियां हैं ट्रांसपोज की जो काफ़ी यूज होती है, हमें इनका ध्यान रखना है। जब भी कोई मैट्रिक्स दी हुई है उसके ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो वो मैट्रिक्स खुद ही मिल जाएगी हमें। जैसे फॉर एग्जांपल यहीं देखिए आप, ये ट्रांसपोज है। यदि हम इसका ट्रांसपोज और ले लें तो क्या होगा विद्यार्थियों, 1 2 रो थी, ये 1 2 कॉलम आ जाएगा। -1 और 3 दूसरी रो थी, ये दूसरा कॉलम हो जाएगा। अब हमने देखा कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम है, तो इसका मतलब कोई भी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज लेंगे तो वो मैट्रिक्स खुद ही मिल जाएगी। पहली प्रॉपर्टी तो ये है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि हमने कोई भी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई किया, स्केलर से मल्टीप्लाई किया, के से, के कुछ भी होगा, तो सिर्फ ए का ट्रांसपोज होगा और वो जो के पहले मल्टीपल था वो अब भी मल्टीपल रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि के से ए के प्रत्येक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ भी तो प्रत्येक एलिमेंट को मल्टीप्लाई हो रहा है। जब दो मैट्रिक्स का सम दिया हो और ट्रांसपोज करें तो पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा प्लस में फिर दूसरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। और ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है विद्यार्थियों, जिसको आप नोट करेंगे, अच्छे से ध्यान रखेंगे। दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट का ट्रांसपोज लेंगे तो पहले पीछे वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आएगा और फिर पहले वाली का आएगा, यानी अंतिम ओर से हम लिखना शुरू करेंगे। जैसे ए और बी की प्रोडक्ट का ट्रांसपोज ले रहे हैं तो पहले बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। ये बेहद इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, कई बार यूज होगी। इसके बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की चर्चा होती है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स दी होगी जिसका ट्रांसपोज लेने के बाद वो मैट्रिक्स खुद मिल जाए, यानी उसके ट्रांसपोज और उसमें कोई फ़र्क ना हो, तो उसको हम सिमेट्री मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स दी हुई है, इसका हमने यहाँ ट्रांसपोज लिया, ये रो थी, ये कॉलम लिख दिया, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में, तीसरी रो को तीसरे कॉलम में, और हमने देखा इसमें और इसमें कोई फ़र्क ही नहीं है, सेम ही है। तो यानी ए का ट्रांसपोज ए ही आ गया। जब ए का ट्रांसपोज ए आ जाए तो इसका मतलब वो आपकी सिमेट्री मैट्रिक्स है। ये कहाँ यूज़ होगा विद्यार्थियों, जैसे आपको कोई एक मैट्रिक्स देगा और वो कहेगा ये सिमेट्री मैट्रिक्स है या नहीं, तो हम इसी तरह से उसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज लेने के बाद रिजल्ट सेम मिल गया तो वो सिमेट्रिक होगी, अदरवाइज सिमेट्रिक है नहीं होगी। इसके बाद आता है स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। स्क्यू मैट्रिक्स में क्या होगा विद्यार्थियों, एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी होगी और जब हम उसका ट्रांसपोज लेंगे, इफ़ एंड ओनली इफ, यानी उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर आ जाए तो वो आपकी स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स होगी। कई बार कोई मैट्रिक्स देगा और कहेगा ये चेक करिए स्क्यू मैट्रिक्स है या नहीं, तो हम उसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज यदि उसके नेगेटिव के बराबर आ गया तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, अदरवाइज नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स दी हुई है, हमने इसका ट्रांसपोज किया, पहली रो को पहले कॉलम में, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में, तीसरी रो को तीसरे कॉलम में। फिर हमने देखा इनके निशान चेंज है, यहाँ से माइनस बाहर लिया तो इसके निशान चेंज हो गए, माइनस था वो प्लस, प्लस है वो माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस। अब हमने देखा ये मैट्रिक्स ए ही है तो यानी माइनस ए आ गया। जब कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होती है विद्यार्थियों। अब हम एक्सरसाइज 3.1 की चर्चा करते हैं। 3.1 के अंदर क्या दिया हुआ है, पर्सन संख्या 1, इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ये पहले हम कर ही चुके हैं विद्यार्थियों, एग्जाम्पल के अंदर जो किया था।
यानी एक कॉलम है, इसको हम एक रो में लिख देंगे तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा। जैसे इसको हमने ए से मान लिया, ए इक्वल टू ये होगा, तो यहाँ से देन ए का ट्रांसपोज आ जाएगा 5 1/2 और -1। इसी तरह से इसको मानेंगे ए, इस कॉलम को आप रो में लिख देंगे, इस कॉलम को दूसरे रो में दूसरी रो को दूसरे कॉलम में, पहली रो को पहले कॉलम में, तो ये इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। प्रश्न संख्या 3 हम आपको करवा रहे हैं। प्रश्न संख्या 3 में ये मैट्रिक्स दी हुई है। ट्रांसपोज ऑफ ए या तो ऐसे लिख दीजिए या फिर आप इसके ऊपर इससे डिनोट कर दीजिए, एक ही बात है। पहली रो पहला कॉलम -1 5 और 6, दूसरी रो में √3 5 और 6, तो हमने दूसरे कॉलम में लिख दिया √3 5 और 6। तीसरी रो को तीसरे कॉलम में 2 3 और -1, ये आपका ट्रांसपोज हो गया। अब प्रश्न संख्या 2 की बात करें हम। 2 के अंदर ए मैट्रिक्स दी हुई है, बी मैट्रिक्स दी हुई है। पहले आप इन दोनों का सम निकालेंगे, फिर सम करके ट्रांसपोज लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। राइट हैंड साइड में इसका ट्रांसपोज लीजिए, इसका ट्रांसपोज लीजिए, इन दोनों को जोड़िए, रिजल्ट सेम आएगा तो ये वेरीफाई हो जाएगा। यानी दूसरा सम खुद करोगे विद्यार्थियों, प्रत्येक सम करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और ऐसे हमारा सिलेबस नहीं हो पाएगा, तो आप खुद ट्राई करेंगे। नहीं आएगा तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे बोलें, मैं आपको करवा दूँगा। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस है, खुद करिएगा। तीसरा सवाल भी सेम वे, चौथा सवाल भी अलग है थोड़ा सा बेटे, ये मैं आपको करवा देता हूँ। ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है और बी मैट्रिक्स दी हुई है, हमें क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए + 2b की ट्रांसपोज की वैल्यू निकालनी है। तो इसके अंदर देखिए हम कैसे करेंगे। इसके अंदर जैसे एक का ट्रांसपोज दिया हुआ है -2 1 3 और 2, और बी दी हुई है बच्चों हमें -1 1 0 और 2। बी का ट्रांसपोज लीजिए तो ये रो हमारा ये कॉलम हो जाएगा, दूसरी रो दूसरा कॉलम हो जाएगा। जैसे हमें इसके अंदर निकालना था a + 2b का ट्रांसपोज, तो ये आइडेंटिटी हमने की थी विद्यार्थियों, जब ऐड हो तो पहले पहली का होता है फिर दूसरी का। तो यहाँ पे हमने a का ट्रांसपोज प्लस में 2b का ट्रांसपोज। अब 2 का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ किया था k a का ट्रांसपोज दिया हुआ था तो क्या लिखा था k a का ट्रांसपोज। k कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट था, यहाँ k की जगह 2 है। तो अब यहाँ इनका मान पुट कर दो बेटे। a का ट्रांसपोज दिया है -2 1 3 और 2, प्लस में 2, b ट्रांसपोज का मान दिया हुआ है -1 0 1 और 2, -2 3 1 और 2, 2 से गुणा करिए, -2 2 0 और 4। अब इसको सोल्व करिए, पहले एलिमेंट में पहला जोड़ेंगे, -2 और -2 4, 3 और 2 5, 1 और 0 1 आ जाएगा, 2 और 4 6। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 5, फॉर द मैट्रिक्स ए एंड बी वेरीफाई, ये वेरीफाई करना है विद्यार्थियों। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले ए बी की प्रोडक्ट कर लेंगे, उसका ट्रांसपोज लेंगे, फिर बी के ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई करेंगे, ये रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा, तो ये वेरीफाई हो जाएगा। इसके पार्ट दिए हैं 2, एक पार्ट करवा देता हूँ विद्यार्थियों, एक खुद करोगे। जैसे पहला पार्ट देख लीजिए, पहले हमें ए बी निकालना है। ए बी निकालना है तो यहाँ ए की जगह दिया हुआ है 1 4 -3, 1 -4 और 3, यानी एक कॉलम मैट्रिक्स दिया हुआ है। और बी के अंदर दिया है विद्यार्थियों -1 2 और 1। अब हम इनकी प्रोडक्ट करेंगे, इसकी रो लेते हैं, इसके कॉलम, पहली रो पहला कॉलम यानी -1, पहली रो दूसरा कॉलम 2, पहली रो तीसरा कॉलम 1। इसी तरह से दूसरी रो पहला कॉलम -4, माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा। दूसरी रो दूसरा कॉलम 4 दूनी -8, दूसरी रो तीसरा कॉलम -4, तीसरी रो पहला कॉलम -3, तीसरी रो दूसरा कॉलम 6, तीसरी रो तीसरा कॉलम 3। अब हमने जब इसका ट्रांसपोज लिया तो इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, जो आपकी रो है पहली उसको पहला कॉलम बनाया, 4 -8 -4 -3 6 और 3, इसे इक्वेशन 1 दे दिया विद्यार्थियों। अब हमने
राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ था, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, तो यहाँ पे हमने बी का ट्रांसपोज लिखा, यानी सीधा ही कर रहा हूँ विद्यार्थियों, आप खुद देख लेंगे। जैसे बी ये दी हुई है आपको रो मैट्रिक्स, तो इसको कॉलम में लिख देंगे। कॉलम में लिखा तो -1 2 और 1, या आप पहले लिख दीजिए बी लिखेंगे -1 2 1, फिर यहाँ बी का ट्रांसपोज लिख दीजिए 1 2 और 1, -1 2 और 1। इसी तरह से ए को लिखेंगे, ए आपकी कॉलम मैट्रिक्स है, ये आपकी रो मैट्रिक्स आ जाएगी 1 -4 और 3। सेम वे गुणा करेंगे तो गुणा क्या आएगी, -1 इन तीनों से, -1 माइनस और माइनस +4 1 और 3 -3 2 -8 6 1 -4 और 3, ये इक्वेशन 2 आ गई। हमने इक्वेशन 1 और 2 में कंपैरिजन किया, सेम है। पहला एलिमेंट -1 4 4 3 3, यानी ये दोनों सेम आ रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 शो दैट ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ऐसे करेंगे। दूसरा पार्ट खुद ट्राई करेंगे। इसी तरह से विद्यार्थियों 6 सम में दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स दी हुई है, इसके ट्रांसपोज और ए की मल्टीप्लाई करना है। जब ट्रांसपोज और ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू आई, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जितने ऑर्डर की दिए, जैसे 1 0 और 0 1। तो ये दोनों सवाल भी आप खुद ट्राई करोगे। प्रश्न संख्या 7 के अंदर हमें ये बताना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये जो हमने एग्जाम्पल लिया था ना विद्यार्थियों सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का, उसके अंदर हमने यही सम लिए थे। जैसे ये देखिए ये सम दिया हुआ था, इसका ट्रांसपोज लिया, ये आ गया, तो हेयर ए इज ए सिमेट्रिक था, तो यहाँ लिख देंगे हेंस ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, भी ए वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, या सो दैट ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और प्रश्न संख्या 7 के दूसरे पार्ट को भी हमने स्क्यू सिमेट्रिक का जो एग्जाम्पल लिया था, सेम वो ये लिया था। जब इसका ट्रांसपोज करेंगे इतना, हेयर की जगह लिख देंगे हेंस ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। प्रश्न संख्या 8 के अंदर आप क्या करेंगे, पहले ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। वो कोई एक मैट्रिक्स आएगी, वो बताना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं, तो हम उसका ट्रांसपोज लेके देख लेंगे। यदि ट्रांसपोज सेम आ गया तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अदरवाइज नहीं है। इसी तरह से इसके नेगेटिव का जैसे करके दिखाते हैं आपको। ए आपको दिया हुआ है 1 6 5 और 7, पहले निकालिए ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ए आपको दिया हुआ 1 6 5 7 प्लस इसका ट्रांसपोज लेंगे तो 1 5 6 7 आ जाएगा, और इसका सम आ जाएगा विद्यार्थियों 2 6 और 5 11, 6 और 5 11, 7 और 7 14। जैसे इसको हमने ए प्लस ए का ट्रांसपोज था, इसका ट्रांसपोज लेंगे अब दोबारा, क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, इसके लिए उसका ट्रांसपोज ही तो बताता है। ट्रांसपोज नेगेटिव आएगा तो स्क्यू सिमेट्रिक होगी, सेम आ गया तो सिमेट्रिक होगी। तो ये मैट्रिक्स थी कोई एक पूरी, हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो क्या आ जाएगा, पहली रो को पहला कॉलम बनाया, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाया, और हमने देखा ये रिजल्ट सेम ही आ गया, यानी ए प्लस ए का ट्रांसपोज ही आ गया। जब कोई भी सिमेट्रिक दी है और उसका ट्रांसपोज उसके खुद के बराबर आ जाए तो वो क्या होती है, सिमेट्रिक होती है। तो यहाँ लिख देंगे हेंस ए प्लस ए का सम इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसी तरह से विद्यार्थियों इसका सेकंड पार्ट खुद करोगे। प्लस की जगह माइनस है, तो यहाँ जैसे प्लस किया था यहाँ आप माइनस कर दोगे। माइनस करने के बाद जैसे मैं इसी में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ माइनस किया तो यहाँ माइनस होगा, माइनस किया तो 1 - 1 क्या होगा 0 आ जाएगा, 5 - का 6 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, 6 - का 5 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 7 - 7 क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। ये आ गया इसका डिफरेंस। अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे। ए माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया तो यहाँ क्या होगा, जो ये आपकी पहली रो थी ये पहला कॉलम 0 - 1, और जो दूसरी रो थी वो दूसरा कॉलम 1 और 0। अब हमने देखा कि जो दिया था उसमें और इसमें माइनस का फ़र्क है, ये माइनस था, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस, तो यहाँ से हमने माइनस बाहर ले लिया।
0 माइनस 1, 1 और 0 आ जाएगा। अब जो मैट्रिक्स यानी हमने इसका डिफरेंस निकाला था वो सेम आ जाता है, सेम आ जाता है। तो इसका मतलब ए माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो यहाँ क्या लिख देंगे, हैंस ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 9 खुद पूरा करेंगे विद्यार्थियों। पहले ए प्लस ए के ट्रांसपोज को जोड़ेंगे, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका फिर डिफरेंस करेंगे जैसे हमने सम और डिफरेंस किया था। बस इसको क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स अलग है, ये आप खुद करोगे। प्रश्न संख्या लास्ट है 10th। इसके विद्यार्थियों 4 पार्ट हैं ना, 12th सम ये इसके 4 पार्ट है। मैं एक ही पार्ट कराऊंगा कोई, बाकी उसी वजह से आप खुद पूरा करेंगे, बड़ा आसान है। इसके अंदर कहता है कि कोई भी मैट्रिक्स है ना, वो सम होती है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का। तो कोई भी मैट्रिक्स यदि हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालनी है तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालने का फॉर्मूला ही है विद्यार्थियों, 1/2 ए प्लस उसका ट्रांसपोज। और स्क्यू सिमेट्रिक्स निकालनी है तो ये उसका फॉर्मूला होता है। तो पहले ये मैट्रिक्स दिए, इसका सिमेट्रिक निकालेंगे, फिर हम स्क्यू सिमेट्रिक निकालेंगे, फिर इनका सम करेंगे। सम करेंगे तो दोबारा यही आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो ये प्रूफ हो जाएगा। जैसे देखिए एक सम के माध्यम से आपको बताते हैं। मैं इसका पहला ही पार्ट कर रहा हूँ विद्यार्थियों, इसी तरह से आप खुद कर लोगे। जैसे ए दिया हुआ है, ए के अंदर दे दिया 3, 1, 5 और -1। अब मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालता हूँ, मैट्रिक्स ऑफ ए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालने का फॉर्मूला आपको अभी बताया था, 1/2 और ए प्लस में ए का ट्रांसपोज। तो 1/2 हम आगे लगा देंगे। ए आपको ये दी हुई है 3, 1, 5 और -1, प्लस में ए का ट्रांसपोज लिया तो ये 3 आ जाएगा, 5 दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया, 1 और -1 और इसको हमने ऐड किया 1/2। तो ये 3 और 3 6 आ जाएगा, 5 और 1 6 आ जाएगा, और 1 और 1 5 6 आ जाएगा, 1 और 1 माइनस का 2 आ जाएगा। अब चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर दो विद्यार्थियों, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 3 3 और -1 आ जाएगा। ये आ गया आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह से आप निकालेंगे। ये हमने विद्यार्थियों सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाली, जिसको P से डिनोट कर दिया। इसी तरह से हम निकालेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक्स में क्या होगा, जैसे यहाँ सम किया था उसमें प्लस होगा 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो ये हमने लिया 1/2, ए है हमारा 3, 1, 5 -1, माइनस में ए का ट्रांसपोज क्या रहेगा 3, 5, 1 और -1। अब हमने 1/2, 3 और 3 6 आ जाएगा, 5 में से 3 में से 3 जाएगा 0, 3 - 3 घटा रहे हैं, 5 में से 1 जाएगा 4, 1 में से 5 जाएगा माइनस का 4, -1 और ये -1, लेकिन माइनस यहाँ पे है तो ये 0 हो जाएगा। 2 से इसको किया मल्टीप्लाई, 0, 2, -2 और 0 आएगा। इसको विद्यार्थियों हमने क्यू से डिनोट कर दिया। अब हमें निकालना था सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ पे सिमेट्रिक तो आपकी P और स्क्यू सिमेट्रिक है Q। तो P लिया हमने 3, 3, 3 और -1, और प्लस में Q लिया 0, -2, 2 और 0, और इनको ऐड किया 3 में 0, 3, 3 और 2 5, 3 -2, 1 -1 और 0 -1। और ये हमने देखा जो ए मैट्रिक्स दी थी वही आ गई, यानी ये क्या आ गई, ए P + Q = A। P क्या थी आपकी सिमेट्रिक, और ये क्या थी स्क्यू सिमेट्रिक, इक्वल टू क्या आ गई, मैट्रिक्स से आ गई। तो लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूफ दैट द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स, या हैंस प्रूफ दैट मैट्रिक्स इज द सम ऑफ स्क्यू एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो लास्ट में लिख दें हैंस प्रूफ दैट ए मैट्रिक्स is sum of symmetric and skew symmetry
मैट्रिक्स ऐसे प्रूफ करना है। तो इसकी तीनों पार्ट खुद ट्राई लेंगे। प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं विद्यार्थियों। 11 में क्या दिया हुआ है, ए और बी है वो सिमेट्री मैट्रिक्स है और सेम ऑर्डर की है, तो हमें ये बताना है क्या होगा। ए सिमेट्रिक दी है, इसका मतलब इसका ए का ट्रांसपोज ए होगा, और बी भी सिमेट्रिक है, इसका मतलब बी का ट्रांसपोज भी क्या होगा, बी होगा। अब हमें ये बताना है ए बी माइनस बी ए क्या होगी, तो हम इसका ट्रांसपोज लेंगे सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक पता करने के लिए। और हमने किया था कि माइनस के अंदर क्या करते हैं, माइनस या प्लस हो तो पहले का और फिर बाद बढ़ेगा। यहाँ ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अब प्रोडक्ट में पहले पीछे वाले का होगा, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। यहाँ देखा ए का ट्रांसपोज ए और बी का ट्रांसपोज बी है, यहाँ बी आ जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा, माइनस ए आ जाएगा, बी आ जाएगा। जो दिया था उसमें और इसमें विद्यार्थियों माइनस का फर्क है, तो हमने माइनस बाहर दिया, तो ये ए बी तो हमारा प्लस हो जाएगा और बी ए क्या आ जाएगा, माइनस। यानी कोई मैट्रिक्स थी उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर आ गया, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगी। तो इसका पहला ही ऑप्शन होगा, यहाँ है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। और प्रश्न संख्या 12 में क्या करोगे विद्यार्थियों, ए और उसके ट्रांसपोज को ऐड करोगे, इक्वल टू आई दिया हुआ है, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स लोगे, कंपैरिजन करोगे, आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए प्रश्न संख्या 12, ए प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी दिया हुआ है, तो ए आपका यहाँ पे कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा, प्लस में कोस एल्फा, ये यहाँ साइन एल्फा आ जाएगा, ये साइन एल्फा कोस एल्फा, क्योंकि ट्रांसपोज में चेंज तो होता है। आई का मतलब 1001। यहाँ जब हम ऐड करेंगे विद्यार्थियों तो क्या होगा, 2 कोस एल्फा, ये 0 ही आ जाएगा, ये फिर 0 हो जाएगा, ये 2 कोस एल्फा 1001। कंपैरिजन करते हैं तो ये इसके बराबर होगा, 2 कोस एल्फा इक्वल टू 1, कोस एल्फा इक्वल टू 1/2। कोस एल्फा कितने का मान 1/2 होता है, यानी कोस एल्फा इक्वल टू कोस 60 का होता है, कोस 60 का होता है π/3, यानी एल्फा इक्वल टू क्या आ गया, π/3। तो ये आपका ऑप्शन होगा। इसी के साथ विद्यार्थियों आपकी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट होते हैं, जो आप फेयर नोटबुक में करेंगे। धन्यवाद। ये हमने विद्यार्थियों सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाली, जिसको P से डिनोट कर दिया। इसी तरह से हम निकालेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक्स में क्या होगा, जैसे यहाँ सम किया था उसमें प्लस होगा 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, तो ये हमने लिया 1/2, ए है हमारा 3, 1 5 माइनस 1, माइनस में ए का ट्रांसपोज क्या रहेगा, 3 5 1 और माइनस 1। अब हमने 1/2, 3 और 3 6 आ जाएगा, 5 में से 3 में से 3 जाएगा 0, 3 माइनस 3 घटा रहे हैं, 5 में से 1 जाएगा 4, 1 में से 5 जाएगा माइनस का 4, माइनस 1 और ये माइनस 1, लेकिन माइनस यहाँ पे है तो ये 0 हो जाएगा। 2 से इसको किया मल्टीप्लाई, 0 2 -2 और 0 आएगा। इसको विद्यार्थियों हमने क्यू से डिनोट कर दिया। अब हमें निकालना था सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो यहाँ पे सिमेट्रिक तो आपकी P और स्क्यू सिमेट्रिक है Q। तो P लिया हमने 3 3 3 और -1, और प्लस में Q लिया 0 -2 2 और 0, और इनको ऐड किया, 3 में 0 3 3 और 2 5, 3 -2 1 -1 और 0 -1। और ये हमने देखा जो ए मैट्रिक्स दी थी वही आ गई, यानी ये क्या आ गई, ए P प्लस Q इक्वल टू ए। P क्या थी आपकी सिमेट्रिक और ये क्या थी स्क्यू सिमेट्रिक, इक्वल टू क्या आ गई, मैट्रिक्स से आ गई। तो लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूफ दैट द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स, या हैंस प्रूफ दैट मैट्रिक्स इज द सम ऑफ स्क्यू एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो लास्ट में लिख दें हैंस प्रूफ दैट ए मैट्रिक्स is sum of symmetric and skew symmetry matrix
ऐसे प्रूफ करना है। तो इसकी तीनों पार्ट खुद ट्राई लेंगे। प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं विद्यार्थियों। 11 में क्या दिया हुआ है, ए और बी है वो सिमेट्री मैट्रिक्स है और सेम ऑर्डर की है, तो हमें ये बताना है क्या होगा। ए सिमेट्रिक दी है, इसका मतलब इसका ए का ट्रांसपोज ए होगा, और बी भी सिमेट्रिक है, इसका मतलब बी का ट्रांसपोज भी क्या होगा, बी होगा। अब हमें ये बताना है ए बी माइनस बी ए क्या होगी, तो हम इसका ट्रांसपोज लेंगे सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक पता करने के लिए। और हमने किया था कि माइनस के अंदर क्या करते हैं, माइनस या प्लस हो तो पहले का और फिर बाद बढ़ेगा। यहाँ ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अब प्रोडक्ट में पहले पीछे वाले का होगा, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। यहाँ देखा ए का ट्रांसपोज ए और बी का ट्रांसपोज बी है, यहाँ बी आ जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा, माइनस ए आ जाएगा, बी आ जाएगा। जो दिया था उसमें और इसमें विद्यार्थियों माइनस का फर्क है, तो हमने माइनस बाहर दिया, तो ये ए बी तो हमारा प्लस हो जाएगा और बी ए क्या आ जाएगा, माइनस। यानी कोई मैट्रिक्स थी उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर आ गया, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगी। तो इसका पहला ही ऑप्शन होगा, यहाँ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। और प्रश्न संख्या 12 में क्या करोगे विद्यार्थियों, ए और उसके ट्रांसपोज को ऐड करोगे, इक्वल टू आई दिया हुआ है, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स लोगे, कंपैरिजन करोगे, आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए प्रश्न संख्या 12, ए प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी दिया हुआ है, तो ए आपका यहाँ पे कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा, प्लस में कोस एल्फा, ये यहाँ साइन एल्फा आ जाएगा, ये साइन एल्फा कोस एल्फा, क्योंकि ट्रांसपोज में चेंज होता है। आई का मतलब 1001। यहाँ जब हम ऐड करेंगे विद्यार्थी हो तो क्या होगा, 2 कोस एल्फा, ये 0 ही आ जाएगा, ये फिर 0 हो जाएगा, ये 2 कोस एल्फा 1001। कंपैरिजन करते हैं तो ये इसके बराबर होगा, 2 कोस एल्फा इक्वल टू 1, कोस एल्फा इक्वल टू 1/2। कोस एल्फा कितने का मान 1/2 होता है, यानी कोस एल्फा इक्वल टू कोस 60 का होता है, कोस 60 का होता है π/3, यानी एल्फा इक्वल टू क्या आ गया, π/3। तो ये आपका ऑप्शन होगा। इसी के साथ विद्यार्थियों आपकी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट होते हैं, जो आप फेयर नोटबुक में करेंगे। धन्यवाद।